मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने इंदौर पहुंचकर शासकीय और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ बैठक आयोजित की। वहीं इस बैठक के दौरान मीटिंग में कमिश्नर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, डीन डॉक्टर अनीता मुथा, सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया सहित सभी प्रमुख हॉस्पिटल के प्रशासक और जिलाधीश कोविड टीम के सदस्य मौजूद थे। स्वास्थ्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। साथ ही कहा कि टेस्ट बढ़े हैं, सर्वे बढ़े हैं, मृत्यु दर कम हुआ है। इसके बाद कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों पर सावधानी बरतने की बात भी कही गई। इंदौर में आज मैं यहाँ के जो हॉस्पिटल्स में सीनियर डॉक्टर्स कोविड के इलाज में लगे हुए थे, उनसे मैंने भी बातचीत करी है। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी थे और सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की आशय यह था कि इनके अनुभव से ये समझने की कोशिश की जाए कि अब एपिडेमिक की दिशा क्या है। क्योंकि जब से पिछले सितंबर में आप सबको पता है केसेस की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जो अब स्टेबलाइज हो गई है। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो हम लोग लगभग 2600 केसेस पर डे तक पहुँच गए थे, जो वापस 2000 के आसपास आया है। लेकिन ऐसी संभावना भी है कि जैसे फेस्टिवल सीज़न आएगा और जैसे गांव और देहातों के साथ शहरों का मूवमेंट बढ़ेगा, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में केसेस की संख्या बढ़ भी सकती है। सो मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी से समझने की कोशिश कर रहा था कि उनका पर्सपेक्टिव इस विषय में क्या है, चूँकि वो लोग केसेस से सीधे डील कर रहे हैं। 2-3 बातें यहाँ के डॉक्टर से बातचीत करने में मुझे समझ में आई। पहली बात, इन लोग का ऐसा कहना है कि अगर केसेस की संख्या बढ़ती भी है तो हमको होम आइसोलेशन को फर्दर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अस्पताल के बेड की आवश्यकता नहीं है और अगर वो होम आइसोलेशन में रहेंगे तो वहाँ रहने से उनको ज़्यादा लाभ होगा। दूसरा, डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने की बात भी कही कि हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक सीनियर डॉक्टर्स ने ये सलाह भी दी कि हमको आसपास के ज़िलों के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए और हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंदौर जैसे बड़े शहरों में हो रही हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। ये उनकी बैठकों के कुल मिला के मुख्य सुझाव थे जिस पर उनसे चर्चा हुई है। हम लोग अब अपनी प्लानिंग हमेशा 1 महीना आगे करके चलते हैं, तो सितंबर अब हम लोगों ने नवंबर के बारे में प्लान करना शुरू कर दिया है कि हमको नवंबर में क्या सिचुएशन बनेगी, तो उस हिसाब से इन लोगों से बातचीत बहुत उपयोगी रही है। सर, एक पॉजिटिव चीज़ एमपी के लिए आ रहा है। इंदौर, भोपाल क्या स्थिति है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको पता है, अपना मोहल्ले का आसपास का माहौल देखो तो आपको पता चलेगा कि लोग बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं और वो लोग प्रभावित हो रहे हैं जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार इस बात का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी से बचने का सबसे अच्छा इलाका, सबसे अच्छा तरीका फेस मास्क का उपयोग करना है, हैंड सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है। सरकार उनको बीमारी से नहीं बचा सकती, लेकिन अगर वो खुद कोशिश करें तो बच सकते हैं। लगातार हम इस बात का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।